हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 5वें यूनिट की चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर का ये लास्ट यूनिट है, ठीक है। थोड़ा जल्दी से रिवीजन करेंगे और इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोगों का काम हो जाएगा। जिसके भी बैक वैक लगी हुई आप फ्रेश कोई दे रहा हो उसके लिए है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत ही मतलब कि डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़, बढ़िया बहुत एकदम परफेक्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। वो न्यूज ना तो मेरे वीडियो से रिलेटेड ना तो मेरे चैनल से रिलेटेड है। ये कॉमन न्यूज है एक तरह से, जो जेई का एग्जाम देना चाहता है या प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए है ये चीज़, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस यूनिट का नाम क्या है? आर्च। चैप्टर का नाम है आर्च, ठीक है। आर्च में पढ़ना क्या है? देखो, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में साथ में लेकर के चल रहा हूँ। अगर थ्योरी इससे कुछ बनती है तो उसको भी लिखना है आपको, और न्यूमेरिकल आता है तो उसको करके आना ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ इसमें, ठीक। तो आर्च, आर्च की पहले सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि आर्च होती क्या है। तो आर्च आर यूज्ड टू, आर्च आर यूज्ड टू रिड्यूस टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ये काम क्या है इसका, आर्च का? आर्च क्यों डिजाइन करते हैं? इससे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, घट जाता है। इन लॉन्ग स्पान, इन लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर, जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, स्पान बहुत बड़ा होता है तो उसमें आर्च सेगमेंटल के रूप में बना देते हैं ताकि हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, वहां पे कम हो जाए। आर्च एक्ट एज इन्वर्टेड केबल, उल्टे केबल की तरह काम करता है ये। एंड लोड मेनली इन कंप्रेशन। इतनी बातें आप लिख दोगे तो सफिशिएंट है आर्च में, ठीक है। ये हो गया आर्च। अब इसको लिखने के साथ साथ आपको फिगर भी बनाना है। तो फिगर आर्च में, फिगर सिंपल बनाना, कोई बहुत ज़्यादा कठिन फिगर बनाना की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है एक तरह से। तो ये है आपके पास ये सिंपल फिगर, ठीक है। तो इस सिंपल फिगर में यहाँ पे सपोर्ट दिखा देना, और वो भी सपोर्ट कौन सा, हिंज सपोर्ट है। ये फिक्स मत समझ लेना, कोई लो रोलर बना दे रहा हूँ। तो ये हिंज सपोर्ट है एक तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें इस वाले टॉप वाले पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। पीछे पढ़े हो, खूब पढ़े हो, इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहरी वाले सरफेस को बोला जाता है क्या, एक्स्ट्रा डोज। इसके अंदर वाले सरफेस को क्या बोला जाता है, इंट्राडोज। इसको लिख दोगे ना यार तो थोड़ा सही रहेगा। फिगर में कोई चीज लिख जाती तो अच्छा लगता है देखने में। इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को एबैटमेंट बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एबैटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बेस से ये टोटल ये क्या है, राइज है। ये क्या है भाई, राइज है। इसको जनरली स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइज को। ये हो गया एबैटमेंट आपका। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्च, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च। पहला है टू हिंज आर्च, ठीक है। अब टू हिंज आर्च का मतलब ये हुआ कि जिसके अबैटमेंट में केवल दो ही हिंज लगे हों। जैसे फिगर्स में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थ्योरी कॉन्सेप्ट बना के आप लोग अपने से इसको लिख लीजिएगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका फिगर ये रहा। जैसे कोई आर्च है, ये आपके पास दो हिंज लगा दिया, ठीक है। तीसरा हिंज यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। ये टू हिंज आर्च हो गया, थ्री हिंज आर्च। ये हो गया आपका थ्री हिंज आर्च। थ्री हिंज आर्च का फिगर कैसे बनेगा, जैसे ये कोई आर्च है, ठीक। ये अब दो हिंज ऑलरेडी है पहले से, तीसरा हिंज यहां पे लगा दिए, ठीक है। तो ये थ्री हिंज आर्च हो गया। तीसरा है फिक्स आर्च। अब ये फिक्स आर्च कैसे बनेगा यार, जहां पे हिंज लगा रहे हो वहीं पे क्या कर दो, फिक्स कर दो ना चीजों को। ये इस तरह से
इसके सपोर्ट को क्या कर दिए हम, फिक्स कर दिए। अब फिक्स आर्च में 2 हो सकते हैं, 2 फिक्स आर्च और 3 फिक्स आर्च, तो उतना नहीं लिखना है। इसके बाद डी पोर्शन में है स्पेंड्रल आर्च। स्पेंड्रल आर्च ये कौन सा आर्च होता है? स्पेंड्रल आर्च का मतलब है कि जैसे कोई एक आर्च बनाए और इसके ऊपर से जो रोड जा रही है इसको भी एज ए ऐसे सपोर्ट प्रदान कर दिए और इसको ट्रस के माध्यम से क्या कर दिए ऐसे लोड को आर्च में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह के आर्च को क्या बोलते हैं? स्पेंड्रल आर्च बोलते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर से क्या जा रही है, रोड जा रही है। हो सकता है नीचे से कोई रिवर जा रही हो, जरूरी थोड़ी ना। देखा होगा इस तरह का पुल जो बना होता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, तो ये स्पेंड्रल आर्च इसे बोला जाता है। ठीक है, चौथा है, पांचवा, लीनियर आर्च। अब ये लीनियर आर्च किस तरह का बनता है? तो लीनियर आर्च हमारा बनता है, यहाँ बना दे रहा हूँ ये जैसे कोई आर्च है, ये पैराबोलिक आर्च है। अब इसमें कोई लोड आ रहा है, मान लो यहाँ कुछ लोड आ गया, यहाँ कुछ लोड आ गया, यहाँ कुछ लोड आ गया। ठीक है, तो इस पैराबोलिक आर्च को किसमें कन्वर्ट कर देना? लीनियर आर्च में कन्वर्ट कर देना ही लीनियर आर्च कहलाता है। लीनियर में कैसे? क्योंकि ये जो पैराबोलिक शेप बना है इसको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, इसको हम क्या कर दें, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें इसको। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है एक तरफ में निगलेक्टेड है, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये हो गया W1, ये हो गया W2, ये हो गया W3। तो लीनियरली अगर इस पॉइंट्स को हम ABCD को जोड़ दें, ABCDE, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर आर्च कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल थ्रस्ट। किसी भी आर्च में नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमें सीखना है। जैसे अभी आपने कहा कि ये कोई एक आर्च है, ठीक है, बड़े जैसे फिगर में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये कोई एक आर्च है। ठीक है, आपने कहा कि ये वाली जो मिड वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपने 2 सपोर्ट लगा दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी। अगर यहाँ पे कोई लोड आ रहा है तो ये आर्च फैलने का प्रयास करेगा। तो इस आर्च को फैलने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या इसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रदान करेगा। मैं मान लेता हूँ अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट इधर से आएगा, हॉरिजेंटल B और हॉरिजेंटल A। ठीक है, अब इसका ये क्राउन वाला पोर्शन है, इसको आपने कहा ये है भाई साहब राइज। राइज को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है आपका स्पान, ये हो गया आपका स्पान, यहाँ से यहाँ तक A और B के बीच में। अगर हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल थ्रस्ट होता क्या है, तो इस पैराबोलिक आर्च में अगर हम एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दें, किसी भी पॉइंट पर हम क्या खींच दें, एक टेंजेंट लाइन खींच दें। ये मैं मान लिया एक टेंजेंट लाइन खींच दिया। ठीक है, इस टेंजेंट लाइन में, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई, इस टेंजेंट लाइन में जितने भी फोर्स आएंगे वो नॉर्मल थ्रस्ट कहलाएगा। यानी कि इस टेंजेंट लाइन में ये यहाँ पे जितने भी, ये नॉर्मल थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये वाली टेंजेंट लाइन पे जितने फोर्स आएंगे वो नॉर्मल थ्रस्ट कहलाएगा। अब इसी टेंजेंट में अगर हम इसके 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, इसके 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो ये वाली लाइन जो है, जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, ये रेडियल शियर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियल शियर। ये रेडियल शियर कहलाती है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी, नॉर्मल थ्रस्ट क्या है और रेडियल शियर है क्या। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये चीज हम आगे सीखते हैं। निकालेंगे कैसे, मेन चीज ये है इसका। तो निकालने के लिए हम क्या करें, ये जहां पे ये टेंजेंट पॉइंट, मान लेता हूं कि ये टेंजेंट पॉइंट हमारा D पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है C पॉइंट है जो कि सबसे टॉप वाला है, और ये टेंजेंट पॉइंट को हमने कहा D पॉइंट है। ठीक है, तो यही D पॉइंट पे हमको रेडियल शियर निकालना है और नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। नॉर्मल थ्रस्ट जहाँ टेंजेंट खींचे वहाँ पे निकालना है। तो क्यों ना हम इस फिगर को फ्री बॉडी डायग्राम के लिए थोड़ा सा पूरे स्ट्रक्चर से अलग कर लेते हैं, पूरे स्ट्रक्चर से इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। देखो कैसे बनेगा, अगर हम इसको अलग कर दें फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में, तो एक बात बताओ, कुछ ये कर्व है और यहीं पे तो नॉर्मल है भाई साहब, यहीं पे तो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन कुछ ऐसे गई है, समझ लेना भाई। ठीक है, ये टेंजेंट है एक तरह से। इस टेंजेंट में ही अब नीचे से सपोर्ट लग रहा है कितना, R A सपोर्ट लग रहा था कि नहीं लग रहा था, इधर से एक हॉरिजेंटल थ्रस्ट लग रहा था, H लग रहा था कि नहीं लग रहा था, भले वो HA है। ठीक है, यहाँ पे H लग रहा था। अब यहाँ पे, अब एक बात बताओ कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये पॉइंट था,
जहाँ पे हमको निकालना है ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट है तो डी, ये बताओ अगर ये नीचे से इसको सपोर्ट प्रदान कर रहा है तो ऊपर से कोई लोड आ रहा है तभी तो नीचे सपोर्ट प्रदान कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से वर्टिकल डी पॉइंट पर एक लोड आ रहा है तभी तो नीचे सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो वर्टिकल लोड की सपोर्ट प्रदान कर रहा है। अब इस टेंजेंट लाइन में एक नॉर्मल लाइन भी हमने खींचा था, अभी हमने बताया कि एक नॉर्मल लाइन भी खींचा था, मतलब एज ए 90 डिग्री पे ये लाइन थी, ठीक नहीं थी। अब ये जो कर्व जा रहा है और ये जो लाइन जा रही है तो कर्व भी जाके आगे स्ट्रेट हो जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, उसको हमने कहा थीटा है, उसको हमने क्या कहा थीटा है, वो जो लाइन जा रही है। अब ये टेंजेंट वाली लाइन को हम क्या कर दें रिजॉल्व कर देते हैं, मतलब हमें ये जो कर्व मिल रहा है ये वाला कर्व, इसको हम दो पार्ट में क्या कर देते हैं भाई रिजॉल्व कर देते हैं। तो जब दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो टेंजेंट वाली लाइन हमने बनाया थीटा से, इसको अगर इधर रिजॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, जिधर थीटा जुड़ा होता है उधर क्या होता है, कास होता है कि साइन होता है, तो उधर कास होता है भाई साहब, तो उधर कास होता है। तो एच डी यानी कि इस डी पॉइंट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कास थीटा इंटू एच डी पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब ये थीटा वाला जो एंगल था ये वाली लाइन, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया भाई। अब एक बात बताओ, ये वीडी लाइन को भी तो रिजॉल्व करोगे, ये वीडी जो लोड आ रहा है इसको भी तो एक इसमें रिजॉल्व कर दो, एक इसमें रिजॉल्व कर दो। तो जब एक इसमें रिजॉल्व कर देंगे तो ये एक बन जाएगा आपका वी डी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा अलग, ये थीटा से जुड़ा नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल थीटा अगर है तो एक इधर रिजॉल्व कर दो, एक उधर रिजॉल्व कर दो। तो एक बात बताओ, जैसे अगर हम इधर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इधर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं रेडियल वाले पे, रेडियल वाली लाइन पे बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वी डी कास थीटा, और इसको रेडियल वाली लाइन पे ही जाके रिजॉल्व करना है, तो इसकी लेकिन डायरेक्शन यही रहेगी, तो ये हो जाएगा एच डी साइन थीटा। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ से निकालेंगे क्या हम, यहाँ से निकालेंगे भाई साहब नॉर्मल थ्रस्ट, नॉर्मल थ्रस्ट निकालेंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट को मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। तो नॉर्मल थ्रस्ट वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। अब इसमें कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है एच डी कास थीटा, ठीक है प्लस दोनों की डायरेक्शन सेम है, इधर ही है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन है तो प्लस कर देते हैं। तो एक है वी डी साइन थीटा, यही तो है अपने पास यही हो गया नॉर्मल थ्रस्ट। रेडियल कौन सा है, तो रेडियल थ्रस्ट को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेडियल थ्रस्ट में ये वाली लाइन है, तो रेडियल थ्रस्ट में डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, एक में एच डी साइन थीटा है, एक में एच डी वी डी कास थीटा है। तो हम क्या कर दें, अगर मैं एच डी साइन थीटा को पहले ले लूँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो माइनस कर दें जब डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो गया वी डी कास थीटा इतनी बात समझ में आई। तो ये है नॉर्मल थ्रस्ट, ये है रेडियल थ्रस्ट, यही आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास मान लिया स्पान दे दिया किसी भी क्वेश्चन में, मान लिया स्पान दे दिया, ठीक है। अगर स्पान दे दिया क्वेश्चन में और राइज दे दिया क्वेश्चन में, ये टोटल हाइट दे दिया, आपसे कहे कि इस सेक्शन पर निकालो, इस सेक्शन पर मोमेंट निकालो, या इस सेक्शन पर क्या निकालो, नॉर्मल थ्रस्ट रेडियल थ्रस्ट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, या कह दे कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये पॉइंट, एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस स्पान दिया है, ठीक है। अब मिड से इसको बांट दोगे तो यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा। तो इसको अगर एक लाइन खींचे तो ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली यक्स होती है, और ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये वाई होती है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यक्स को चलो ठीक है माइनस माइनस करके निकाल लोगे, या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सपोर्ट से या लेफ्ट सपोर्ट से इतनी दूरी पर निकालो नॉर्मल और शियर, लेकिन हाइट नहीं दिया है आपको। तो ये है पैराबोला ये कौन सा शेप है आपके पास, पैराबोला का शेप है। तो एक बात बताओ, मैथ्स में पढ़े होगे ना पीछे बहुत, तो पैराबोला की हाइट कैसे निकालते हैं। तो इसकी पैराबोला की हाइट निकालने के लिए y को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये होता है 4hx अपान l स्क्वायर और l माइनस एक्स। इसको याद रखना भाई, ये क्वेश्चन, ये समीकरण याद रखना, इससे बहुत सारा काम हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें करना क्या है, ये y वाली हाइट है, कैसे निकलेगी, क्योंकि h क्या है आपके पास, h है राइज कितना, मतलब हाईएस्ट कितना पॉइंट है, ये राइज आपको दिया रहे क्वेश्चन में। इसके बाद यल क्या है आपके पास, यल टोटल स्पान है। इसके बाद यक्स क्या है आपके पास, यक्स कितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो, सपोर्ट से कितनी दूरी पर आप निकाल रहे हो, क्या नॉर्मल और रेडियल।
तो वही चीज़ है। तो यक्स की वैल्यू दिया रहेगा आपके पास, एच की वैल्यू ये हो गई, पता चल जाएगा। टोटल स्पान आपके पास दिया रहेगा, आपको निकालना क्या है वाई, कि कितनी हाइट है यहाँ पे, कहाँ से, स्पान से, जो एक सेम लेवल का स्पान है आपके पास ट्रस में, तो कितनी हाइट है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में अगर आ गई, ये पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट था आर्च का, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में एक बहुत बढ़िया और प्यारा न्यूमेरिकल करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम सारी चीज़ें समझ लेंगे कि हमको रिएक्शन कैसे निकालना है, क्या क्या निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना पड़ता है, यहीं पे सीख लो। आपके पास रिएक्शन निकालना है, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द आर्च। ठीक है, पहला पॉइंट ये निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालना है आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है जहाँ पे पूछेगा या जिस पॉइंट पे पूछेगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। चौथा पॉइंट आपको निकालना है शियर थ्रस्ट निकालना है या रेडियल। ठीक है, रेडियल थ्रस्ट निकालना, यानी कि 4 चीज़ें आपको निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो सकता है एक दे दे, पिछली बार तो 2 ही दे दिया था, 2 क्वेश्चन इसी से दे दिया था 5वीं वाली यूनिट से। तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। 2 न्यूमेरिकल में बहुत पूरे फुल वाले करवा देता हूँ, बाकी के न्यूमेरिकल आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।